हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम 12 अक्टूबर को होने वाला है। और उसको देखते हुए हमने आपके लिए क्विक रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें कि आपके एग्जामिनेशन में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हें हम कोशिश करेंगे कि फेब मंथ से लेके अगस्त तक की सारी चीजें आपको करा दे। और टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे डिवाइड करा है। जो हमारी मैगजीन है उसमें भी आपको पेपर के जीएस पेपर 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को डिवाइड करके किया गया है, ताकि आपके लिए इजी भी रहे याद करने में। और फेब का पूरा कंप्लीट हो गया है। मार्च के भी सारे आर्टिकल्स हो चुके हैं। कुछ जो अभी बचे हुए हैं उनको आज के वीडियोस में हम पूरा कवर कर लेंगे। और मार्च की अगर हम बात कर लें तो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है। इसके अलावा इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे भी जो है वो सेलिब्रेट होता है मार्च के ही महीने में। इसके अलावा सेमाग्लूटाइड बेनिफिट्स, आईआईएम अहमदाबाद का इंटरनेशनल कैंपस ओपन हुआ दुबई में। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और अ, इसके अलावा गवर्नमेंट का कंसर्न ओवर नॉन कंप्लायंस इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी इशू जो है वो इस तरह बीच काफी आया है, तो ये भी हम देखेंगे। वेट लॉस लॉस ड्रग्स इन इंडिया, ट्राइबल कम्युनिटी एक न्यूज में थी मार्च के महीने में, बवारिया ट्राइब, इसका देख लेंगे। इसके अलावा मोउंजारो डायबिटिक कंट्रोल के लिए एक मेडिसिन होती है जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर इसके अलावा राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल, संभल अभियान एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके हेल्थ और सारी सेक्टर से लेके, इसको हम अभी आज डिस्कस करेंगे। और आप वाईपीए चैनल पे जाके हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और टेलीग्राम पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ आपको गूगल लिंक भेजा गया है, जिसमें कि आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, और आपको जितनी भी हमारी मैगजीन्स हैं वो अवेलेबल करा दी गई है। हमारी फटाफट सीरीज जो है वो क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ अगर आपको डेली न्यूज है पढ़ना, तो उसके लिए हमारा डेली पीडीएफ रहता है करंट अफेयर्स का, और हमारी मंथली मैगजीन्स हैं। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और हमारा जो न्यूज आर्टिकल्स है उसमें हम आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ की इन वर्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनसे कि आपको अपने एग्जाम में लर्न करने में आसानी रहेगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो जैक फ्रूट से रिलेटेड एक आर्टिकल निकला है, और इसमें बताया गया है कि जैक फ्रूट को डॉक्टर्स फ्रूट कहा जाता है। ये वर्सेटाइल होता है, काफी न्यूट्रिशियस फूड होता है। और इसका यूनानी और आयुर्वेद में काफी जो है वो सिग्निफिकेंस है। ओरिजिन इसका वेस्टर्न घाट्स है। और एक जो सबसे बड़ा फ्रूट है वो 55 किलोग्राम तक हो सकता है। डायबिटिक कंट्रोल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसका बोटैनिकल नेम देखें, साइंटिफिक नेम इसका है जैक फ्रूट का आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस। और इसमें ग्लाइसीमिया कंट्रोल प्रॉपर्टीज होती हैं। साथ ही साथ कैरोटेनॉइड्स होते हैं जो कि पिगमेंट्स होते हैं, जो अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। तो आप जैक फ्रूट से रिलेटेड इन चीजों को याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ देते हैं कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये हेल्पफुल होते हैं, कैसे बेनिफिशियल होते हैं। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 आई है। फिनलैंड इसमें हैप्पीएस्ट कंट्री है लगातार 8वें साल। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो है 118। 147 कंट्रीज में इसका जो रैंक है वो 118वां रैंक है। तो ये आप याद रखिएगा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक ये सर्वे होता है जो कि इवेल्युएट करता है कि कितना जो है लोग खुश हैं। और इसमें कई सारे फैक्टर्स देखते हैं, जैसे जीडीपी, सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, फ्रीडम कितना है कंट्री में, करप्शन कितना है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। फिर महाराष्ट्र की है माझी लड़की बहन योजना। और इसके तहत 17,500 करोड़ रुपए जो है वो करीब दिए गए हैं 2.38 करोड़ महिलाओं को। और इनका उद्देश्य है कि महिलाओं को इकोनॉमिकली और सोशली जो है वो एम्पावर करें। और इसके तहत 1,500 रुपए जो है वो महिलाओं को वहां पे दिए जा रहे हैं, 21 से 65 उम्र की जो महिलाएं हैं।
और इसी तरह की स्कीम जो है वो अन्य प्रदेशों में भी है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पे कन्या सुमंगला योजना है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी लड़की बहन योजना है। तो ये जो नाम है और इनका जो कितना कितना पैसा दिया जाता है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इंटरनेशनल वुमेन डे 2025 8 मार्च को हर साल सेलिब्रेट होता है, और इसमें जो महिलाएं हैं उनके अचीवमेंट को वर्ल्ड वाइड सराहा जाता है। इस बार का अगर हम थीम की बात करें तो थीम है फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट, और इसमें इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटीज की बात कही गई है। सबके लिए एक बेहतर भविष्य का जो है वो इसमें कोशिश किया जाता है। तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया से रिलेटेड एक आर्टिकल निकला है। उसमें बताया गया है कि इंडिया जो है यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी का रेट काफी ज्यादा है, एनीमिया का, थैलेसीमिया का, और डाइट जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं मैनेज करने में आयरन लेवल्स को। आयरन काफी इंपॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन बड़ा बनाने के लिए, और इसके इम्बैलेंस की वजह से, इसकी कमी की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है रेड ब्लड सेल्स में जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। और थैलेसीमिया की अगर हम बात कर लें तो एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, और इसमें जो है प्रॉपर तरीके से हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इंडिया में थैलेसीमिया के बहुत सारे मरीज देखने को मिलते हैं, और ये जो थैलेसीमिया है बीमारी, ये मेडिटेरेनियन, साउथ एशिया और अफ्रीका में काफी पाई जाती है। भारत में भी इसका काफी प्रेवलेंस है, और जेनेटिक फैक्टर्स और अन्य चीजों की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। फिर आईआईएम अहमदाबाद, इसका पहला इंटरनेशनल कैंपस दुबई में खुलेगा, तो ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और ये भारत का जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल एजुकेशन पे जो बढ़ रहा है, उसमें ये काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर गिद्धेश्वर टेम्पल को लेके एक आर्टिकल निकला था, और इसमें ये जो टेम्पल है आपका गिद्धेश्वर टेम्पल, ये वेस्ट बंगाल में है, और वहां पे दलित लोगों की एंट्री को लेके जो है विवाद हुआ, और इसकी वजह से वहां पे काफी इश्यूज हुए हैं। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पे भी काफी कॉम्प्लेक्स कास्ट डायनेमिक्स हैं, और यहाँ पे कई सारे हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हुए, जैसे कि नामसूद्र, पौंडर रेजिस्टेंस, और ये जो है वो जो लोग पार्टीशन के बाद जो है वो माइग्रेट किए थे, तो उनसे रिलेटेड ये हुआ था। और तो ये आप याद रखिएगा कि ये टेम्पल कहाँ पे है, और साथ ही साथ ये जो इशू है ये इसको भी। फिर एम्स दिल्ली, यहाँ पे भी एक माइलस्टोन अचीव किया गया है, और यहाँ पे दुनिया का पहला टोटल लेप्रोस्कोपिक विपल ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, जिसमें 11 वर्ष की एक लड़की थी, और उसका जो है वो रेयर पैंक्रियाटिक ट्यूमर, इसको जो है वो निकाला गया। और इसमें मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक है ये, मतलब कम से कम इसमें जो है वो इंजरी होती है, कट वगैरह करने पड़ते हैं। और विपल ऑपरेशन की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें कि रिमूव किया जाता है और उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है पार्ट्स ऑफ पेंक्रियाज, बाइल डक्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। मीजल्स का आउटब्रेक हुआ है यूएस और यूरोप में, वहां पे काफी सारे केसेस देखने को मिले हैं। मीजल्स की बात कर लें तो ये हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज होती है, और इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें कि निमोनिया भी होता है, इंसेफेलाइटिस होता है। इसके लिए वैक्सीन का पूरा कैंपेन चलाया गया है ऑल ओवर वर्ल्ड, और एमएमआर वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई थी 1970 में, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिली। और एमएमआर अगर हम बात करें तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन किन बीमारियों से लड़ने में के लिए जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो एमएमआर का है मीजल्स, मम्प्स और रुबेला। तो अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो है वो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में इनके जो केसेस हैं वो फिर से बढ़े हैं, और उसको लेके डब्ल्यूएचओ ने भी चिंता जताई है। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रोहिबिट कर दिया है एस्बेस्टॉस के यूज को, और क्योंकि इसके कार्सिनोजेनिक टेंडेंसी होती है, इससे कैंसर का रिस्क होता है।
और एस्बेस्टोस से जो है वो मीजोथीलियोमा डिजीज होती है, जो कि अगर इसका एक्सपोजर हो तो उसके काफी समय बाद जो है वो इसके प्रभाव देखने को मिलता है। और ग्लोबल मूवमेंट चलाया गया है इसके बैन के लिए 1970 से ही, और बहुत सारी कंट्रीज में ये बैन है। तो भारत में भी इसको जो है वो स्कूल वगैरह में इसका यूज होता था, तो उसको जो है वो सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि सुसाइड का जो रेट है इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड है। और ये जो टास्क फोर्स है ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या कॉजेज हैं, क्या इसके साथ साथ जो है वो रिकमेंडेशन भी देंगे कि क्या इनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसका उद्देश्य है कि होलिस्टिक एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ मेंटल वेलबींग की बात भी होती है कि जो बच्चों का मानसिक स्थिति है वो अच्छी रहे, निगेटिव किसी प्रकार की मेंटेलिटी डेवलप ना हो, और किसी भी इंडिविजुअल के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। और नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की अगर हम बात कर लें, तो इसमें बताया गया है कि बहुत सारे जो केसेस हैं वो सुसाइड के जो केसेस है स्टूडेंट्स में वो बढ़ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपना एक टास्क फोर्स एस्टैब्लिश किया है। फिर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसने उत्तर प्रदेश के 15 और डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी कवरेज को बढ़ाया है। तो अभी 74 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये टोटल कवरेज दे दिया गया है, 75 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इससे 30 लाख लोगों को जो है वो बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात कर लें, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करती है इंडियन वर्कर्स को। और एएसआई एक्ट बना था 1948 में, जो कि प्रोवाइड करता है मेडिकल बेनिफिट, कैश, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी और अदर डिपेंडेंट बेनिफिट्स। साथ ही साथ फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी ये प्रोवाइड करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का कहना है कि जो और भी बचे हुए डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसको लागू किया जाएगा, ताकि जो वर्कर्स हैं उनको जो है वो बेनिफिट मिल सके। फिर वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है हर साल 24 मार्च को। और इस साल का थीम है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। तो ये टीबी को खत्म करने के लिए एक पूरा प्रयास है। और इसके लिए जो है वो भारत सरकार ने जो है वो 100 डेज का प्रोग्राम भी चलाया था। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ये होता है एक बैक्टीरिया से, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये लंग को इफेक्ट करता है, साथ ही साथ ये अदर ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है। 2000 रिपोर्ट की बात करें तो 2022 में 10.6 मिलियन पीपल जो है वो उनको दुनिया भर में टीबी हुआ। और टीबी जो है वो 13वां मेजर कॉज है डेथ का। और कोविड के बाद से इसके जो केसेस हैं इनमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिर त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, इसको पेश किया गया लोकसभा में। और इसके तहत गुजरात में जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए ये इंस्टीट्यूट बनेगा। और ये भारत की पहली नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी होगी। इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कंप्लीट कर लिया है जीनोम सीक्वेंसिंग का काम। और इसमें इन्होंने 10,000 टीबी सैंपल्स को कलेक्ट किया। एक ये लार्जर इनिशिएटिव है, ताकि जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को समझने में सहायता मिले। और जो भारत का उद्देश्य है कि जो टीबी है उसे हमें एंड करना है 2025 तक, ये एक टारगेट है। और डब्ल्यूएचओ का टारगेट जो है वो 2030 तक ही इसको खत्म करने का है। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो दुनिया की सबसे डेडलिएस्ट इन्फेक्शियस डिजीज में ये आता है। तो इनके जीनोम सीक्वेंसिंग का काम किया गया है। और ये इसका जो नाम है आप याद रखिए, डेयर टू एरा डी टीबी, डाटा ड्रिवन रिसर्च टू एरेडिकेट टीबी। और ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। फिर भारत में न्यू वेट लॉस ड्रग्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये GLP-1 और GIP रिसेप्टर्स इनको टारगेट करेंगी। और माना जा रहा है कि ये जो मेडिसिन हैं ये काफी हेल्पफुल रहती हैं। नोवो नॉर्डिस एक डेनिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि एक लीडर है इनके प्रोडक्शन में। और सेमाग्लुटाइड और टिर्जेपेटाइड, ये जो है वो ये
की कंपोनेंट है, ये जो है वो ड्रग्स हैं। और आगे आने वाले टाइम में इनका जो है वो जो प्रोडक्शन है भारत में, इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो लोग हैं वो अपने वेट को मैनेज करने के लिए इस तरह के ड्रग्स का यूज कर रहे हैं। और ये जो है वो डायबिटिक के केसेस में भी काफी हेल्प जो है वो देती है। तो जीएलपी आप याद रखिए, ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1, ये एक रिसेप्टर है जो कि वेट लॉस को टारगेट करता है, साथ ही साथ डायबिटीज मैनेजमेंट को टारगेट करता है। फिर एक ट्राइब का नाम निकला था, तो ये नाम याद रखिएगा कि हरियाणा में बवारिया ट्राइब कम्युनिटी है, और ये वहाँ के क्लासिफाइड है एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन हरियाणा। और इनको काफी सारे बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनके तहत। और ये ट्रेडिशनली हंटिंग और गैदरिंग में इन्वॉल्व होती हैं अपने जीवन को जीने के लिए। फिर एक और माउंजारो, इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। ये भी एक डायबिटिक और ओबेसिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड ड्रग है, और इसको जो है वो एली लिली, ये कंपनी है, ये मैन्युफैक्चर करती है। और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है जो कि देखती है कि कौन कौन सी जो है ड्रग्स इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कौन कौन से डिवाइसेस, कौन कौन से इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। तो ये आप ड्रग का नाम याद रखिएगा। फिर भारत ने काफी प्रोग्रेस किया है अपना मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने में। और इन्होंने जो अभी हमारा जो एमएमआर है ये कम हो गया है, और अभी 100 है पर 1 लाख लाइव बर्ड। और टारगेट है कि 2030 तक इसको 70 कर लेना है। करंट की बात करें तो अभी ये 97 है। तो ये आप ये जो रेट है इसको याद रखिएगा। और एमएमआर कैसे काउंट होता है, जैसे कि नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्ड, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक पार्ट भी है कि जो मदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको जो है वो कम किया जा सके। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल 17 ग्लोबल गोल्स है जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेट किए गए हैं, जिन्हें हमें 2030 तक अचीव कर लेना है। फिर 2025 के बजट, तो बजट में काफी सारा फंड एलोकेट किया गया है, और सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, जिसके तहत जो है वो महिलाओं और बच्चों में माल न्यूट्रिशन की जो समस्या होती है उसको टैकल करने के लिए जो बजट है इसमें फंड ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए गए हैं। और इन सब का एम यही है कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स हैं वहां पे। तो ये आप याद रखिएगा। फिर एक ड्रग का नाम निकला था एफाविरेंस, जो कि एचआईवी एड्स के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और ऐसा पाया गया है कि इसका जो है वो चिकनगुनिया के लिए भी यूज किया जा सकता है। चिकनगुनिया की बात कर लें तो ये चिकनगुनिया वायरस से होता है, चिकवी। और ये एडिस मॉस्किटो के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है। सबसे पहले इसको तंजानिया में 1952 में आइडेंटिफाई किया गया था, और वहां से ये ग्लोबली काफी बड़ी है। इसमें हाई फीवर होता है, जॉइंट में सीवियर पेन होता है, मसल्स में पेन होता है, साथ ही साथ हेडेक होता है, रैशेस होते हैं। और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फीवर और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। तो माना जा रहा है कि एफाविरांस ये एक इसके लिए जो है वो बेहतर साबित हो सकता है। फिर एक बीमारी है जिसका नाम है मिलियो डोसिस, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। और इस पे जो है वो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनका इम्पैक्ट पड़ता है। और रिसर्च हुई है, तो उसमें पाया गया है कि क्लाइमेट और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनका भी इस पे काफी इम्पैक्ट होता है इसके स्प्रेडिंग में। और अगर ये देखें तो ये बुरखोल्डिया न्यूमो न्यूडोमैली के द्वारा ये होता है, और ये कंटामिनेटेड पानी और सॉइल से जो है ये फैलता है। और ये जो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था म्यांमार में 1912 में, और ये वहां का एंडेमिक था। फिर बाद में ये और भी जगहों पे ये जो डिजीज है ये स्प्रेड हुआ है। फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद,
इन्हें क्वेस वर्ल्ड रैंकिंग में 20वां स्थान मिला है ग्लोबली मिनरल और माइनिंग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो ये रैंकिंग जो है वो क्यूएस जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे और जो भी यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन है, जो तरीका है पढ़ाने का, रिसर्च पेपर्स का, इन सबको देखते हुए ये रैंकिंग निकालते हैं। फिर अपार के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड एक न्यूज निकली है और इसमें है कि जो अपार आईडी सिस्टम है, ये एक इनिशिएटिव है जिसके तहत जो इंडिया का जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिजिटल करने का कोशिश किया जा रहा है, जो भी रिकॉर्ड्स उनको स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी को लेके कंसर्न्स जताए जा रहे हैं। इसमें कोशिश है कि जो स्टूडेंट्स हैं इनके पूरे रिकॉर्ड को मैनेज किया जाए और इसका जो है वो इसीलिए विरोध भी कुछ लोग कर रहे हैं कि इसका जो है वो मिसयूज भी हो सकता है। इसमें बात यही है कि इसके प्राइवेसी कंसर्न्स है और इसमें माइनर्स के डाटा रहेंगे, बच्चों के डाटा रहेंगे और इसको आधार से भी जो है वो लिंक किया जाएगा। तो इसीलिए इसमें लीगल कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, तो ये आप याद रखिएगा। फिर पयोधी मिल्क बैंक एट एम्स और ये एक मिल्क बैंक बनाया गया है जिसमें कि लोग अपना ब्रेस्ट मिल्क डोनेट करते हैं, जो कि प्री टर्म जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं उनको प्रोवाइड किया जा सकता है और ये एक नेशनल एफर्ट के तहत इसको चलाया जा रहा है ताकि जो नेटल मोर्टेलिटी है उसको कम किया जा सके। और ब्रेस्ट मिल्क की अगर हम बात करें तो ये काफी क्रिटिकल है नियोनेटल केयर में और जो कम वेट के बच्चे होते हैं जो अपनी मदर का मिल्क जिन नहीं पा सकते हैं उनके लिए ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये नाम आप याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड है। फिर 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया और इस बार की थीम थी इम्प्रूव आवर सपोर्ट सिस्टम। डाउन सिंड्रोम पहले डिस्क्राइब गया था 1866 में और इसको जॉन डन डाउन, इन्होंने ये एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिन्होंने इसको देखा था और ये कई बार पूछा भी गया है कि डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है। ये एक जेनेटिक डिजीज है, इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है। इसको ट्राइसोमी 21 के भी नाम से जाना जाता है। तो कई बार ये पूछा जा चुका है कि ट्राइसोमी 21 क्या है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये केसेस काफी कम होते हैं, लगभग एक केस होता है 1000 में। लेकिन और इनके जो लोग जो डाउन सिंड्रोम से प्रभावित बच्चे होते हैं उनमें देखा गया है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, फेशियल फीचर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, काफी रिस्क होता है इनको हार्ट डिफेक्ट और बाकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज जो है वो इनमें काफी पाए जाते हैं। तो ये हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाए जाने के लिए। फिर नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये 16 मार्च को मनाया जाता है भारत में हर साल और इसके तहत जो लोगों को बताया जाता है कि इम्यूनाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है और ये कितना क्रिटिकल रोल प्ले करता है पब्लिक हेल्थ को मैनेज करने में, साथ ही साथ इन्फेक्शियस डिजीजेस को रोकने में और जो मॉर्टेलिटी है उसको कम करने में। तो इसका आप याद रखिए। और भारत का मिशन इंद्रधनुष है जो कि लॉन्च हुआ था 2014 में, जिसके तहत फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है और साथ ही साथ इसके तहत जो है वो बच्चों की जो मॉर्टेलिटी है वो उसमें भी कमी आई है और जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनका कंप्लीट वैक्सीनेशन कराया जाता है। फिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, इसका इंट्रोड्यूस किया गया और याद रखिएगा कि किस स्टेट से रिलेटेड है और इसके तहत फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया गया है महिलाओं को और उसके तहत 2 लाख रुपए तक का ग्रांट जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपना बिजनेस वगैरह सेटअप कर सके। फिर सोशल इश्यूज से रिलेटेड एक न्यूज की है बात, रोटी बैंक बिहार में और ये छपरा में वॉलेंटियर्स हैं, तो ये लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके तहत जो है वो ये 7 सालों से चला आ रहा है और इसने कोविड के टाइम में भी काफी अपनी सपोर्ट प्रोवाइड किया। ये एक कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव है जिसके तहत कोशिश की जाती है कि फूड प्रोवाइड किया जा सके, लोगों को खाना वगैरह दिया जा सके और ये बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये वहां पे चल रहा है। तो ये हेल्थ और इश्यूज से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट थी, सोशल इश्यूज, हेल्थ। और आप हमारे चैनल को जाके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ
टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करिए चैनल को, ताकि आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल सके।